इन दिनों वायरल का प्रकोप हर जगह देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से ये प्रकोप पड़ा है, क्या वजह है? एक ईएसआईसी की तरफ से एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें कोविड भी एक बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है। हमारे साथ में ईएसआईसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर एन के पांडे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, देखने में आ रहा है लगातार जो मरीज हैं फीवर के वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च आपकी तरफ से की गई है, क्या है वो रिसर्च? देखिए, एक्चुअली शायद आप लोग भी वाकिफ होंगे कि कोविड के बाद बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली ज्यादातर लोग फोकस करते थे रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज, कार्डियक कंडीशंस के आते थे। लेकिन हम लोगों ने इस सीजन में एक स्टडी किया कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके। तो इसमें ये देखा गया कि जो भी केसेस पहले रेस्पिरेटरी वायरसेस के, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के आते थे पहले, वो अमूमन 4 से 6 दिन में लगभग ठीक हो जाते थे। जो इस बार ये 8 से 12 दिन तक का समय लेते हैं ठीक होने में। और इतना ही नहीं, एक ड्यूरेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है कि लोग 1 महीने के बाद फिर से आते हैं कि सिमिलर इन्फेक्शन वापस हो रहा है। क्योंकि यूजुअली आपको एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनिटी डेवलप होती है और उस सीजन में वो लगभग दोबारा नहीं होता था। पर ये केसेस ड्यूरेशन भी बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, हम लोग जो वार्ड में भी देखे कि डेंगू के केसेस जो बढ़े हैं वो केसेस ज्यादा है और सीरियस ज्यादा हो रहे हैं, नंबर भी बढ़े हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से कोई नहीं, आप बताइए। ठीक है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा आई थिंक हम लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि वो कॉशियस रहें, अपनी इम्यूनिटी के लिए हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान दें। ये शायद कोविड का, लॉन्ग कोविड का इफेक्ट है और शायद ये कुछ दिन और रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। इस तरह से अगर कोविड का इतना असर अब काफी दिनों बाद तक अगर देखा जा रहा है, इम्यूनिटी लोगों की कम हुई है, तो इसको कैसे हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो कैसे सुधार किया जा सकता है? देखिए, लोगों को अपनी रूटीन जो पहले आइसोलेटेड लाइफ की, थोड़ा सा एरोबिक जो आउटिंग, मैंने थोड़ा एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज तो ना करें, लेकिन योगा, मेडिटेशन, जो आपको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया है कि इम्यून बूस्टिंग फूड लाइक मिलेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो अपने मतलब एक जीवन शैली में इन टोटलिटी सुधार की जरूरत है। जो आप थोड़ा सा वॉकिंग पर ध्यान दें, योगा मेडिटेशन पर ध्यान दें, खाने पर ध्यान दें, ये धीरे धीरे इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। क्योंकि जो लास्ट 2-3 साल लोगों ने एक्सीडेंटली लाइफस्टाइल जो किया है उसका भी परिणाम। लेकिन एक सवाल और भी है सर, अगर जिस तरह से आपने रिसर्च की बात की है, वो कितने लोगों पर रिसर्च हुई जो जिसका ये परिणाम सामने आया है? देखिए, ये रिसर्च चूंकि अभी पब्लिश नहीं हुआ है तो हम टोटल अभी इसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, क्योंकि और भी इसमें हमारे क्लिनिकल पार्टनर हैं, रिसर्च पार्टनर, बट एक अच्छा साइज पर हुआ है, साइजेबल नंबर है। लेकिन एक चीज और है, आप क्योंकि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, आपने जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें बड़ा पूरे देश में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें आपकी तरफ से पहले जिक्र किया गया था कि उनके साइड इफेक्ट नहीं है। क्या माने, कोविड के साइड इफेक्ट हैं या वैक्सीन के साइड इफेक्ट? नहीं, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है ये बेसिकली उन लोगों को भी लिया गया जो वैक्सीनेटेड थे और जो लोग नहीं वैक्सीनेटेड थे। यूजुअली वैक्सीन का जो डोज होता है उतना मिनिमम होता है, उसका साइड इफेक्ट बॉडी की इम्यूनिटी पर तो नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट थे, स्पेशली फेज 2 वाले इसमें ज्यादा थे, और जो आईसीयू में थे, हॉस्पिटल में थे, मतलब सीरियस कोविड का ये इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अभी हमने देखा है पिछले दिनों डांडिया के कार्यक्रम हुए जगह जगह और खबरें पूरे देश भर से इस तरह की सामने आई कि कई लोगों की मौत हुई नाचते गाते कूदते हुए, और कई जगह जिम में भी ऐसी, क्योंकि वो जब वर्जिश करते हैं तो वहां भी ऐसे सामने केस आए हैं। क्या कहेंगे इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसका निश्चित रूप से मेरे समझ से जितने लोगों को डेथ हुई उनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उनको कोविड हुआ था, वेदर सीरियस कोविड था, वो वैक्सीनेटेड थे कि नहीं थे। ये अमूमन देखने में आया है कि लोगों में डी टाइमर अभी भी बढ़ा हुआ है, जो उस टाइम होता था। जो ब्लड में क्लॉट जो बनते थे वो ज्यादा हो रहे हैं। तो स्पेशली ऐसे लोगों के यूथ में हार्ट अटैक आना एक बहुत ही सीरियस चिंता की बात है। तो इन लोगों को एक कंप्लीट कार्डियक चेकअप की जरूरत है। जो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, आईसीयू में हुए थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो मेरे समझ से ये भी एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जो आ रहा है उसका नतीजा है। एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप को थोड़ी सी भी लगे कि सांस में तकलीफ हो, लंबा टाइम का कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, उनको थकावट जल्दी होती है, तो ऐसे लोगों को एक
कोई कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन या उनकी जांच करा करके और ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर जरूरत है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और क्योंकि कोविड को लेकर जिस तरह से उनकी तरफ से कई रिसर्च की गई, वैक्सीन को लेकर कई रिसर्च की गई, तो अब एक रिसर्च और सामने आई है कि कोविड के बाद में जो बीमार लोग हो रहे हैं, खासतौर से फीवर के, उनको लेकर ये साफ तौर से अब सामने आया है कि जो पहले एक हफ्ते में ठीक हो रहे थे मरीज, अब उनको 15 दिन का भी वक्त लग रहा है। और इसके लिए उनकी तरफ से सुझाव यही है कि अपनी दिनचर्या में बदलाव करना बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।